नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। कुछ महीने पहले तक छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल सरकार में कई घोटालों के इल्जाम लगे थे। उन आरोपों को लेकर कई अधिकारी कारावास में हैं। मुद्दे की जांच जारी है। ईडी की दबिश भी लगातार चल रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज रही कांग्रेस सरकार यानी भूपेश सरकार में हुए स्वास्थ्य घोटाले की। जी हाँ, जिसका भंडाफोड़ राष्ट्रीय जगत विजन की पड़ताल में हुआ है। देखिए पूरी खबर। यह रिपोर्ट आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें आपको पता चलेगा कि भूपेश बघेल की गवर्नमेंट में किस तरह से जांच उपकरणों, मशीनों और केमिकल्स में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था। पिछले महीने छत्तीसगढ़ की मौजूदा भाजपा गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 जनवरी 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीद और किस रेट पर चीजें खरीदी गई थी, इसकी जानकारी दी थी। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 तक सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ कर स्वास्थ्य मंत्रालय के भीतर आने वाले छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6000 एडल्ट ईडीटीए ट्यूब 2352 रुपये प्रति ईडीटीए ट्यूब पैक की रेट पर खरीदा था। यानी 6000 एडल्ट ईडीटीए ट्यूब की खरीद पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 1,41,12,000 रुपये खर्च किए थे। खरीद फरोख्त की जानकारी देने वाले इसी डॉक्यूमेंट्स में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा कि बिलासपुर स्थित सरकारी हॉस्पिटल ने यही एडल्ट ईडीटीए ट्यूब का पैकेट 7 रुपये 95 पैसे और 8 रुपये 40 पैसे की रेट में खरीदे थे। रायगढ़ के सरकारी अस्पताल में ईडीटीए ट्यूब की खरीद 2 रुपये 60 पैसे प्रति ईडीटीए ट्यूब पैक की रेट पर हुई। जगदलपुर में 4 रुपये और 4 रुपये 20 पैसे की रेट पर और सरगुजा के सरकारी हॉस्पिटल में ईडीटीए ट्यूब खरीदे 2 रुपये 15 पैसे की रेट पर। यानी जो एक ईडीटीए ट्यूब छत्तीसगढ़ के अन्य अस्पतालों ने 2 रुपये से 8 रुपये में खरीद लिया, उसी एक ईडीटीए ट्यूब को CGMSCL ने जो 280 गुना से लेकर 1000 गुना अधिक मूल्य पर खरीदी। इस हिसाब से जहां 6000 ईडीटीए ट्यूब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को बस 50,000 रुपये में मिल जाने थे, उसके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने 1,40,61,600 रुपये अधिक खर्च किए। या यूँ कहें कि केवल एडल्ट ईडीटीए ट्यूब में ही 1,40,00,000 रुपयों से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया। राष्ट्रीय जगत विजन ने जब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार कुल 182 जांच उपकरण, मशीनों और केमिकल्स खरीदे थे। इस पर कुल 608 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हमारी पड़ताल के दौरान हमें इन 182 जांच उपकरण, मशीनों और केमिकल्स में से 82 की असल होलसेल मूल्य जिस पर निर्माता कंपनी अन्य अस्पतालों को बेचती है MRP मिली, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की खरीद से 4 गुना से लेकर 200 गुना तक अधिक थी। उदाहरण के लिए CGMSCL ने 5000 पीडियाट्रिक ईडीटीए ट्यूब खरीदे थे और यहाँ भी एक ईडीटीए ट्यूब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने खरीदा 3024 रुपये की रेट में, जबकि बाजार में एक पीडियाट्रिक ईडीटीए ट्यूब की मूल्य है 5 रुपये। यानी पीडियाट्रिक ईडीटीए ट्यूब की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ 1,50,90,000 का। जहां 6000 ईडीटीए ट्यूब सरलता से 30,000 रुपये में मिल जाते तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खर्च कर दिए 1,51,20,000 रुपये। और अकेले 2 प्रकार के ईडीटीए ट्यूब में ही छत्तीसगढ़ प्रशासन ने 2,91,51,600 रुपयों का भ्रष्टाचार कर दिया। हमारी पड़ताल के दौरान सामने आया कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को सभी 182 इक्विपमेंट्स, जांच मशीन और केमिकल रीएजेंट सप्लाई केवल एक फर्म ने किया था, जिसका नाम था मोक्षित कॉरपोरेशन। और मोक्षित कॉरपोरेशन नाम ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जांच में काम आने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स, मशीन और केमिकल रिएजेंट जर्मनी की कंपनी डायसिस के सप्लाई किए थे, जो जांच में काम आने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स, मशीन और केमिकल रिएजेंट का निर्माण करती है। डायसिस द्वारा अन्य अस्पतालों को दिए गए कोटेशन के दर लिस्ट के अनुसार उसके एक HDL-C इम्यूनो FS रिएजेंट की होलसेल मार्केट मूल्य
31,590 रुपये है, तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डायसिस का यही HDL-C इम्यूनो FS रिएजेंट खरीदा 1,96,104 रुपये प्रति रिएजेंट की रेट पर। इतना ही नहीं, इस HDL-C रिएजेंट की बाजार में MRP है 67,326 रुपये। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुल 691 HDL-C इम्यूनो FS रिएजेंट खरीदे थे और इस पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 13,55,00,000 रुपये खर्च किए, जबकि इसकी असल मूल्य 2,18,00,000 से अधिक नहीं थी। इसी तरह डायसिस के एक CKMB FS रिएजेंट के पैकेट की मूल्य थी 28,417 रुपये, लेकिन छत्तीसगढ़ में डायसिस के इसी रिएजेंट की सरकारी खरीद हुई 1,76,405 रुपये प्रति पैकेट की रेट पर और कुल 160 रिएजेंट खरीदने पर गवर्नमेंट ने खर्च किए 2,82,00,000 रुपये, जबकि असल मूल्य पर खरीद पर खर्च होते 45,46,000 रुपये। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस कदर सैकड़ों करोड़ के घोटालों को अंजाम दिया है, इसका एक बड़ा उदाहरण मिलता है D-डाइमर FS रिएजेंट की खरीद में, जहां डायसिस के एक D-डाइमर FS रिएजेंट की असल होलसेल मूल्य है 70,622 रुपये। MRP है 5,86,616 रुपये, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसी कंपनी के रिएजेंट को खरीदा 10,95,015 रुपये प्रति रिएजेंट की रेट पर और कुल 175 D-डाइमर FS रिएजेंट पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने खर्च किए 19,16,27,000 रुपये, जबकि असल मूल्य पर खरीद पर सरकारी खजाने से केवल 1,23,00,000 रुपये ही जाते। लेकिन यहाँ केवल D-डाइमर FS रिएजेंट की खरीद ही असल दर से 17,92,00,000 रुपये से अधिक मूल्य पर हुई। इसी तरह सोडियम FS की खरीद में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और मोक्षित कॉरपोरेशन ने 3,57,00,000 का, CRP FS में 4,80,00,000 का, प्री एल्बुमिन FS में 4,25,00,000 का, एल्बुमिन इन यूरिन FS में 6,55,00,000 का और फेरिटिन SR FS में 14 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और बाजार की मूल्य से अधिक पर खरीद की गई। सरकारी खरीद में बंदरबाट में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और मोक्षित कॉरपोरेशन ने बाजार की दरों का भी लिहाज नहीं रखा और बाजार में कुल 66 रुपये में मिलने वाली 20 यूरिन बॉटल्स के पैक को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 23,775 प्रति पैक की रेट पर खरीदा है। छत्तीसगढ़ में तात्कालीन सरकार भूपेश बघेल सरकार में CGMSCL ने कैसे आम उपकरणों में भी जमकर ओवर प्राइसिंग की, उसका एक उदाहरण है इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप, जहां बाजार में 100 स्ट्रिप वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक की मूल्य 200 से 600 रुपये है और डायसिस की 100 स्ट्रिप वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक की मूल्य 1,300 रुपये है। तो इसी डायसिस की 100 स्ट्रिप वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक को मोक्षित कॉरपोरेशन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से 3,294 रुपये प्रति पैक की मूल्य पर बेचा है। इसी तरह हिंदुस्तान गवर्नमेंट के जेम पोर्टल पर डायसिस का फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर 4,85,786 रुपये का बिक रहा है, लेकिन मोक्षित ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को डायसिस का यही फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर बेचा है 23,95,000 रुपये का। यह तो केवल कुछ ही उदाहरण है। हमारी पड़ताल के दौरान सामने आया है कि CGMSCL द्वारा मोक्षित कॉरपोरेशन से 182 उपकरणों और केमिकल्स की खरीद में से 82 की खरीद में कुल मिलाकर 175 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है, जहां MRP से अधिक मूल्य पर डायसिस के उपकरण और केमिकल्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने खरीदे थे। इस पूरे मुद्दे पर घोटाले को अंजाम देने वाले मोक्षित कॉरपोरेशन से भी संपर्क किया तो मोक्षित कॉरपोरेशन ने उत्तर दिया कि EDTA ट्यूब के मुद्दे में गवर्नमेंट ने तथ्य गलत रखे हैं और 2,352 रुपये एक EDTA ट्यूब की मूल्य नहीं 100 EDTA ट्यूब का मूल्य है। लेकिन इस बात का मोक्षित के पास कोई उत्तर नहीं था कि 5 रुपये में मिलने वाले एक EDTA ट्यूब को उसके ही उत्तर के अनुसार 23 रुपये में कैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को बेचा। इसके अतिरिक्त रिएजेंट की होलसेल मूल्य जो हमने आपको दिखाई उसे मोक्षित ने गलत ठहराया और बोला डायसिस नाम की कंपनी जिसके लैब रिएजेंट
उसने सप्लाई किए थे, उसने मोक्षित को रिएजेंट्स की कीमतें और अधिक कोट की थी, लेकिन मोक्षित ने चीज़ें कोट कीमतों से भी कम मूल्य पर दी। वहीं एमआरपी से अधिक मूल्य पर रिएजेंट सप्लाई करने पर मोक्षित का बोलना था कि उसके द्वारा सप्लाई की गई डायसिस की चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हैं, तभी मूल्य बाजार में मिलने वाले डायसिस के रिएजेंट से अधिक है। हालांकि जब यही प्रश्न हमने डायसिस से ईमेल से किए तो डायसिस ने कई बार रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अभी की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री का बोलना है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस घोटाले की जांच कर रही है। मोक्षित कॉरपोरेशन का 300 से 400 करोड़ का पेमेंट भी रोक दिया गया है और जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे यह पहला मौका नहीं था जब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल गवर्नमेंट के राज में मोक्षित कॉरपोरेशन और CGMSCL ने अनियमितताएं की है। इससे पहले भी वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सरकारी ऑडिट में सामने आया था कि मोक्षित से न केवल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद की, बल्कि टेंडर से 800% से 5000% तक अधिक क्वांटिटी में चीज़ें खरीदी गई। भूपेश बघेल गवर्नमेंट किस कदर मोक्षित कॉरपोरेशन पर मेहरबान थी, इसका कई जीता जागता सबूत इस हेल्थ स्कैम की जाँच में सामने आए। EDTA ट्यूब्स की करोड़ों की खरीद CGMSCL ने सिंगल टेंडर में की, जबकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कानून के अनुसार सिंगल टेंडर में केवल 50,000 रुपयों की ही खरीद हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि अब राष्ट्रीय जगत विजन द्वारा सैकड़ों के घोटाले का भंडाफोड़ करने के बाद छत्तीसगढ़ की भाजपा गवर्नमेंट ऑफिसरों और घोटाले में शामिल अन्य लोगों पर क्या एक्शन लेती है, और वो कौन स्वास्थ्य अधिकारी है जो मोक्षित कॉरपोरेशन पर मेहरबान है, जो उनके बिल को रिलीज कराने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। देखिए अगली कड़ी में। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।